अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर और एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई ये है शाम का वक्त और आज के ब्लॉग की शुरुआत हम शाम से ही कर रहे हैं। तो आज का मौसम बढ़िया हो रखा था, एकदम बढ़िया। तो यहाँ पे बना लिया मैंने शाम की चाय। भाई मैं तो इतना वो नहीं करती गर्मी में चाय पीना, शाम के वक्त तो मतलब इग्नोर ही करती हूँ, लेकिन हमारे वकील साहब को और हमारी अम्मा को चाय शाम को चाहिए होती है। तो इस वजह से मेरे को चाय बनानी पड़ती है शाम को, नहीं तो बच्चे और मैं तो लेते नहीं हैं। लेकिन भाई मौसम अच्छा हो रखा था तो मैंने अपने लिए भी बना ली है और अम्मा को मैं दे के आऊँगी अंदर, कप में अम्मा के लिए और कटोरी में मेरे लिए। क्योंकि मुझे शाम की चाय है ना, जो शाम को पीनी होती है, वो मेरे को कटोरी में अच्छी लगती है। भाई कप में मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन कहीं चले जाते ना तो फिर भाई कप में पीना ही पड़ता है। नहीं तो शाम की वक्त थोड़ी सी चाय मेरे को कटोरी में अच्छी लगती है, क्योंकि वो ठंडी जल्दी होती है भैया, और ठंडी चाय पीने में मुझे मज़ा आता है। मुझसे गरम गरम चाय नहीं पी जाती। तो फिर मैं चाय लेके आ गई थी बाहर। अंदर थे सब, अम्मा भी अंदर थी और बच्चे भी अंदर थे, तो मैं बाहर आंगन में बैठ गई थी। तो इतनी अच्छी बढ़िया हवा चल रखी थी। वैसे तो मेरे को ज़मीन में बैठ के चाय पीना अच्छा लगता है, लेकिन भैया ठंडा मौसम हो रखा था ना, हवा चल रही थी तो चींटियाँ आ गई थी, तो काफ़ी चींटियाँ हो गई थी नीचे फर्श पे मतलब। इस वजह से मैं कुर्सी लेके उस पर बैठ गई थी। पहले तो मैं अकेली बैठी थी और बच्चे ऊपर थे। अलीशा तो अंदर स्कूल का काम कर रही थी अम्मा के पास ही, और आयल मेरे ख्याल से छत पे था। तो फिर उसके बाद अलीशा अभी बाहर आ गई और वही हम दोनों माँ बेटी बात कर रहे थे कि मौसम भी कितना अच्छा हो रखा है। तो बोली मम्मी मेरे लिए भी बना देती चाय। तो मैंने बोला पहले क्यों नहीं बोला बेटा, अब तो मैंने भी पी ली। तो मैं उससे कह रही थी ले मेरी में से ले ले, पर उसने मना कर दिया। और फिर भाई उसके बाद आधा घंटे बाद ना मौसम और अच्छा हो गया था, इतनी ठंडी हवा चल गई थी और बादल देखिए बिल्कुल काली घटाएं छा गई थी। बिल्कुल दिल को सुकून मिल गया था इतनी गर्मी में ये देख के कि चलो भाई, गर्मी से बदहाल इंसानों की दुआ को ऊपर वाले ने कबूल कर लिया है और गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल गई है भाई। वैसे राहत है, पहले से इतनी गर्मी नहीं है, जैसे बिल्कुल बुरी वाली गर्मी थी ना वो नहीं है। 2 दिन से ऊपर वाले ने रहम फरमा रखा हम सब गरीब इंसानों पे। तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था भाई। तो यहाँ पे ना हवा लेने हम आ गए थे और आयल भी था और अलीशा भी थी। तो यहाँ पे हमारी माँ बेटों की मस्ती मजाक चल रखी थी। तो यहाँ पे ना मुझे ना ग्रिल पे खड़े होके अपना आंगन इतना अच्छा लगता है भाई, सच में बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि ये जैस्मिन के पौधे ना काफ़ी फैल गए हैं और बहुत अच्छे लगते हैं भाई। और इनके फूल है ना गर्मी की वजह से जल भी गए हैं, लेकिन नई नई आ रहे हैं और बहुत अच्छे लगते हैं फूल इनके। तो फिर भाई उसके थोड़ी देर बाद है ना मैं तो नीचे उतर आई और मेरे आते ही इतनी तेज़ बारिश हो गई। तो मैंने सारे जो छज्जे के नीचे मेरे पेड़ पौधे रखे थे ना, वो सारे मैंने बारिश में रख दिए भाई। बारिश तो इतना बेनिफिट है पेड़ों के लिए, बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद है उनके पानी बारिश का। तो मैंने सारे उनके नीचे रख दिए और बच्चे ऊपर नहा रहे थे बारिश में, इंजॉय कर रहे थे बारिश को। आजा जा गेट बंद है, चल इधर से इधर से इधर से। ले ली बाइक। क्या लेना है, क्या लेना है? राइड क्या लेना है? कौन सी? टीवीएस राइडर। तेज बोल। टीवीएस राइडर। तो गाइज हम लेने आए थे बाइक टीवीएस राइडर।
और ये देखिए हमारे नवाब साहब कहाँ गए हुए हैं। ये गए हैं बाइक लेने अपने पापा के साथ। जाना तो मुझे भी था लेकिन है ना किसी वजह से मैं नहीं जा पाई। तो मेरे बेटे को ना बहुत शौक़ था सच में बाइक लेने का, तो ये इस वजह से अपने पापा के साथ गया है। और इसके पापा ने सारा काम इसी के हाथ से करवाया है, क्योंकि इसे खुशी इतनी ज़बरदस्त थी ना, बहुत ज़्यादा खुशी। इतनी तो मुझे भी नहीं थी, इन्हें भी नहीं थी, जितना रट्टा इसने लगा रखा था। पापा बाइक कब लोगे, पापा बाइक कब लोगे। लेकिन वो ये ना, जब जिस चीज़ का वक्त आता है ना, ऊपर वाला तभी आपको देता है। चाहे आप कितना ही मांग लो, कितना ही ज़ोर लगा लो, लेकिन वो चीज़ आपको उसी वक्त मिलती है जब ऊपर वाले ने हुक्म कर रखा होगा, और जब वो आपके नसीब में होगी तभी आपको मिलेगी वो चीज़। तो यहाँ पे चाबी वगैरह भी इसी ने ली है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था भाई, बहुत खुशी हो रही थी सच में। ये हमारे वकील साहब का सपना था। तेरे को कैसे भेज दिया? मम्मी पकड़ो यार, बाइक को कोई उड़ गया। रिबन कहाँ है? स्पीड चला रहे थे, ये मेरा बटे गुड़ा पापा को मुंह पे जाके लगा। इसका फोन उठ रहा है। क्या फील हुआ बाइक के ऊपर बैठ के? उधार नहीं है निशा, घर में कुछ मत दिए। उधार है, फिर उधार हो जाएगी। उधार फिर बाद में उधारी। बस वैसे चने डाल दो। ना 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 ना, नहीं बस। अरे अल्लाह, फोन पता ना, फिर बिना परमिशन कैसे आ जाएंगी? ले ली मैंने, ले लिया इधर है। थक गए, चाय पानी पीना भी गए, बिना चाय पानी चढ़े बता। पूरे नवा देंगे पूरी धो देंगे। ओह, ये क्या कर रही? और जो मैंने आपके साथ ये बाइक वाली वीडियो शेयर की है ना भाई, ये काफ़ी पुरानी है, 15-20 दिन पुरानी है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर अब कर रही हूँ, क्योंकि भाई ये इतनी बड़ी खुशखबरी तो आप सबके साथ शेयर करना तो बनता था। ये हमारे वकील साहब का सपना, सच में हमारे वकील साहब ने बहुत मेहनत करके अपना सपना पूरा ही कर लिया। और ये कई दिन से बचे हुए चावल रखे थे भाई, तो मैं रोज़ सोच रही थी कि मैं आज इनके पापड़ बना लूँ, आज इनके पापड़ बना लूँ, लेकिन वही ना वक्त सा ऐसा हो रखा था, या तो मैं भूल जा रही थी भाई, मेरे को भूलने की तो कुछ ज़्यादा बीमारी, तो मैं भूल भी जा रही थी। और भाई मौसम भी ऐसा हो रखा था ना, कभी बादल वगैरह हो जा रहे थे, कभी बारिश आ रही थी, तो मौसम इस वजह से वो रखा था। लेकिन फिर मैंने सोच लिया कि ले चलो आज तो मैंने पीस ही लेती हूँ। तो मैंने सारे चावलों को ना सिल पे पीसा भाई, मिक्सी में नहीं पीसते ये, क्योंकि ये गाढ़े गाढ़े रहेंगे ना, और भाई मिक्सी में तो भाई लिक्विड बनेंगे, और लिक्विड मेरे को बनानी थी थोड़े से टाइट इनका डो रखना था, बिल्कुल बिना पानी के ही पीस लिया। और ये थोड़ी सी लेस सी छोड़ते हैं ना, मतलब चिपकते हैं, तो काफ़ी परेशानी भी हो रही थी। लेकिन फिर वही ना, हो जाता है काम, अगर आप सोचोगे ना करने की तो वो काम हो ही जाएगा, चाहे कितना मुश्किल हो चाहे ना हो। अगर आपके मन में है ना वो काम करने की, आपने ठान ली, तो वो काम चाहे किसी सूरत में हो, किसी भी हाल में आपको करना है तो करना है। तो फिर मैंने यहाँ पे भाई सिल पे पीस लिए थे चावल, और ज़्यादा नहीं थे, बस एक छोटा कटोरा था ना, वो रखा ना साइड में दिख रहा आपको, बस वही था, तो मैंने पीस लिया। और सिल पे ना भाई सारे चावल ऐसे चिपक गए थे, तो इसको धोने में भी काफ़ी टाइम लग रहा था, और बिल्कुल रगड़ रगड़ के मैंने इसको साफ़ किया, क्योंकि भाई चावल है, इनमें जो स्टार्च होती है यानी मांड होती है, वो भाई चिपकती ही है, ये थोड़े स्टिकी होते हैं ना, तो चिपकती है। और काफ़ी भाई मेहनत के बाद मैंने रगड़ रगड़ इनको छुटाया है। इतना ही मेहनत तो इनको पीसने में लगी भाई, और इतनी मेहनत इसको सिल को साफ़ करने में लगी है, काफ़ी टाइम लग गया था, बार बार पानी लेना पड़ रहा था। तो अलीशा खड़ी थी तो मैं उसी से ले रही थी, बोली मम्मी पाइप लगा लो, बड़ी परेशान कर रही हो। मैं बेटा 2 डब्बे का काम है, दे दे। तो उसने खड़ी खड़ी पानी देती रही, तो मैंने सारे उसको सिल को अच्छे से धो दिया और सुखा दिया बढ़िया से। तो भाई फिर ना उस दिन ना फिर बारिश आ गई, तो मेरे को वापस इसको फ्रिज में रखना पड़ा भाई। बारिश में फिर मैं बनाती कैसे, तो मौसम तो वैसे ही ख़राब हो गया था। तो फिर ये आज
फिर नेक्स्ट डे था ये, तो मैंने फिर छत पे, बढ़िया मौसम हो गया था, बारिश वगैरह सब ख़त्म हो गई थी, धूप भी काफ़ी अच्छी आ गई थी। तो मैं ऊपर गई तो मैंने ऊपर बनाई, ज़्यादा नहीं, बस 8-10 ही बने होंगे, बस इतने थे, छोटे छोटे साइज़ के बने हैं, ज़्यादा वो नहीं बने। तो मेरे पास है ना रिफाइंड मैंने पलटा था, मतलब डब्बे में पलट लिया था, तो उसकी पन्नी रखी हुई थी, तो उस पर भी वैसे भी वो चिकनी रहती है और वही उस पर ऑयल भी लगा हुआ था, तो मेरा काम उसी से बन गया। तो मैंने उसी की हेल्प से सारे जो लोई बनाई थी ना चावलों की, उनके वो बनाए पापड़। और मैं ऊपर जाके मेरे को याद आया भाई कि मैं प्लेट लाना तो भूल ही गई, तो मैंने 1-2 तो ऐसे ही हाथ से दबा दबा के बनाए। फिर बन तो ठीक रहे थे, लेकिन वो ना इक्वल नहीं हो रहे थे, ऐसे हो रहे थे जैसे कहीं से पतले हो गए, कहीं से मोटे हो गए, इस तरीके से बन रहे थे। तो मैंने 2-4 तो ऐसे बना लिए। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये जिसमें ये लड्डू रखे हुए ना, जो मैंने लोई बना के रखी हुई, तो इसी से बना लेती हूँ। तो फिर मैंने इसी से सारे पापड़ों को अच्छे से एक एक करके सारे को पन्नी रख के और इससे ही, इस प्लेट से ही प्रेस करके सारे को अच्छे से बना लिया, और भाई काफ़ी अच्छे बन गए थे। और यकीन मानिए, जो नॉर्मल जो सिर्फ नमक डाल के उबालते हैं ना हम चावल, उसके तो इतने बेस्ट बनते हैं, बहुत बढ़िया है, ऐसे लगते हैं जैसे आप मार्केट से लेके आएंगे। तो इतना बढ़िया बने हैं, बढ़िया से एकदम से। और धूप भाई इतनी तेज़ पड़ रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कल बारिश हुई है, इतनी तेज़ ज़बरदस्त बारिश हुई है, पूरी रात भाई बारिश हुई है। तो बिल्कुल भी वो नहीं थी, और धूप इतनी कड़ाके की, भाई हालत ख़राब हो गई है 7-8 बनाने में मेरे को। तो भाई तो एक एक करके मैं सारे पापड़ों को अच्छे से बना लूँगी, और भाई धूप भी अच्छी लग जाएगी। काफ़ी टाइम नहीं हुआ था, ये 11-11:30 बजे के आसपास का टाइम है, तो काफ़ी अच्छी सी धूप लग जाएगी और अच्छे से भाई सूख भी जाएंगे। और काफ़ी मेहनत भी लगती है भाई, ऐसे नहीं बनते ये, ठीक है ना। हमारी एक इस मेहनत के लिए ना एक लाइक तो बनता है, और हमारे वकील साहब की सपने को पूरा करने के लिए भी एक लाइक बनता है। तो आप यहाँ तक आए ही गए हैं हमारी वीडियो में, तो लाइक किए बिना मत जाइएगा प्लीज़, एक लाइक तो करके ही जाइएगा, ठीक है जी। हमारे वकील साहब का ना बहुत पुराना सपना था, लेकिन वो ये ना कुछ अड़चन ऐसी हो ही जा रही थी कि ये सपना पूरा हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली अपने दम पे उन्होंने और हमारे अल्लाह के साथ से ये सपना पूरा ही हो गया। हम दुआ करेंगे, हम तो भाई दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसा ही अपना हाथ हम पे बनाए रखे, और हमारे वकील साहब ऐसे ही तरक्की करते रहें, और उन्हें तंदुरुस्ती और सलामती दे अल्लाह। भाई मेरी तो यही दुआ है भाई, जो कोई भी परेशानी हुई या कोई भी वो हो, बस अल्लाह पे यकीन रखिए, अल्लाह आपको हर परेशानी से दूर करेगा और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी लाएगा। बस यकीन बनाए रखिए भाई, यकीन के बिना कुछ नहीं है, आप बनाए रखिएगा उन पे यकीन। तो भाई मेरे सारे पापड़ बन चुके हैं, और यही था मेरा आज का प्यारा सा ब्लॉग। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।